हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th दी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 3, दैट इज द लिटिल गर्ल। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन है? दैट इज केजिया। ओके, जो इस चैप्टर की हेडिंग है लिटिल गर्ल, तो वो इसी गर्ल की जो बात की जा रही है इस चैप्टर में। ओके, किसके साथ रहती है? शी लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। ओके, उसकी फैमिली में उसके मम्मा है, पापा है एंड उसकी दादी माँ है। ओके, एंड अब होता क्या है, उसके जो फादर है, शी वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम। वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। ओके, क्यों डरती है? वेरी सिंपल, क्योंकि उसके फादर जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, राइट। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है, उसके फादर उससे प्यार नहीं करते। वो रोज सुबह काम पर जाने से पहले, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, ही कम्स टू मीट हर। ओके, उसको मिलने के लिए आते हैं। गिव हर कैजुअल किस, जो प्यार, अब जो फादर अपना प्यार दिखाते हैं अपनी बेटी को, उसको किस देकर वो ऑफिस जाते हैं। एंड शी फील्स रिलीव्ड व्हेन शी हियर्स द साउंड ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। अब उसके जो फादर, कैरेज यहाँ पर क्या हो गया? गाड़ी। ओके, जिस गाड़ी में वो बैठकर जाते हैं, तो जब उसकी आवाज फेंटर एंड फेंटर, मतलब जैसे ही कोई निकल गया तो वो आवाज गाड़ी की धीरे 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 कम होती जाएगी। इसका मतलब गाड़ी जो है वो दूर चली गई है। तो जब वो आवाज धीरे धीरे जैसे दूर जाती है, गाड़ी स्लो होती रहती है, तो वो बड़ा रिलीव्ड फील करती है। क्यों रिलीव फील करती है? उसको ऐसा लगता है कि चलो अब पापा गए, क्योंकि जिससे हम डरते हैं और वो घर पे अगर ना हो तो वी ऑलवेज फील रिलैक्स्ड। सो उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, अब शाम में जब उसके फादर घर पे आते हैं, तो ही कॉल्स इन द लाउड वॉइस फॉर टी, न्यूज़पेपर, स्लीपर्स। तो घर पे एक तरीके से शोर मच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके फादर को एक ही गो में सभी चीजें चाहिए, टी भी रेडी चाहिए, न्यूज़पेपर भी चाहिए, स्लीपर्स भी चाहिए। ओके, एंड अब उसकी जो मदर है वो उसको आवाज लगाती है एंड क्या बोलती है कि तुम अपने फादर के क्या करो, टेक ऑफ हर फादर्स बूट्स। ओके, बूट्स यहाँ पर शूज, कि अपने फादर के शूज निकाल दो एंड गिव हिम स्लीपर्स, और उन्हें स्लीपर्स दे दो। अब जैसे हमारे यहाँ तो बेटियों को फादर के जूतों को हाथ नहीं लगाने दिया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ओके, एंड देन हर फादर आस्क्स हर इफ शी हैज बीन अ गुड गर्ल। अब उसके फादर जो है शाम में उससे पूछते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या आज आप सारा दिन अच्छे बच्चे बनकर रहे पीछे से, तो ऐसे ही उसके फादर जो है वो उससे पूछते हैं। ओके, जब वो अपने फादर को स्लीपर्स देने के लिए जाती है तो। ओके, अब वो क्या करती है, क्योंकि अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है, देन शी स्टार्ट स्टटरिंग। स्टटरिंग मतलब वही कि एक जबान में एक बारी में पूरा सेंटेंस ना निकलना, अटक अटक कर बोलना, उसी को हम बोलते हैं स्टैमरिंग। ओके, कैसे जवाब देती है? आई ड ड ड ड डोंट। ओके, तो अब उसके फादर जो हैं आगे से उसको यही बोलते हैं कि स्टॉप स्टटरिंग। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि वो सबके साथ बात करती थी तो वो ऐसे अटकती थी। वो सिर्फ अपने फादर के साथ जब बात करती थी तब वो बहुत स्टटर करती थी। ओके, मे बी ड्यू टू द फियर, क्योंकि डर के मारे उसको स्टटरिंग वो करती थी। ओके, एंड शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। ओके, अब तो उसके फादर उसको यही बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ओके, अब उसके हिसाब से अब यहाँ पर आपकी बुक में ना डिस्क्रिप्शन दी हुई है ऑफिस ऑफ हर फादर। ओके, कि वो अपने फादर के बारे में क्या सोचती है। तो शी फेल्ट दैट हर फादर वॉज लाइक अ जाइंट। उसको ऐसा लगता है कि उसके फादर जो है ना वो एक राक्षस की तरह, जाइंट राक्षस को ही बोलते हैं। क्यों वो ऐसा सोचती है? बिकॉज ही हैड अ वेरी बिग हैंड एंड नेक। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि उनके जो हैंड है ना काफी बड़े बड़े हैं और काफी बड़ी उनकी नेक है। ओके, हिज माउथ सीम्ड बिग। उसका उनका जो मुंह है वो बहुत बड़ा सा लगता है, स्पेशली व्हेन ही यॉन्ड, जब वो उबासी लेते हैं। ओके, तो इसलिए उसके फादर जो है उसको जायंट की तरह लगते हैं। हिज स्टर्न एंड कोल्ड बिहेवियर टू मेड द लिटिल गर्ल थिंक्स ऑफ हिम एज अ जायंट। और क्यों वो उसको उनको राक्षस मानती है? क्योंकि उनका जो स्टर्न, स्टर्न मतलब होता है बिल्कुल र्यूड बिहेवियर है ना, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, जिनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, कोल्ड बिहेवियर है। कोल्ड मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके फादर उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, राइट। तो अब प्यार से नहीं बोलते हैं, तो उसको ऐसा लगता है, उस कारण भी उसको उसके फादर किसकी तरह लगते हैं? जायंट की तरह लगते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। क्या होता है? वट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू डू ऑन संडे आफ्टरनून। अब संडे के दिन उसकी ग्रैंड मदर उसको क्या बोलती हैं? क्योंकि बिकॉज शी वॉज वेरी अटैच टू हर ग्रैंड मदर। ओके, तो ग्रैंड मदर उसको क्या बोलती है संडे के दिन को? कि जाओ। हर ग्रैंड मदर न्यू दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर। उसको ग्रैंड मदर को बहुत अच्छे से पता कि वो अपने फादर से बहुत डरती है। शी फेल्ट दैट इफ शी स्पोक टू हिम मोर ऑफन शी वुड गेट रिड ऑफ दैट फियर। तो उनको, उसकी ग्रैंड मदर को ऐसा लगता है कि अगर ये जाकर अपने पापा के साथ
बात करेगी जितना ज्यादा, तो इसका जो फियर है वो बहुत इजीली क्या हो जाएगा, चला जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसलिए उसकी ग्रैंड मदर क्या करती हैं, एवरी संडे आफ्टरनून शी यूज टू सेंड हर टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर। तो हर संडे आफ्टरनून वो क्या बोलती है केजिया को कि तुम जाओ ड्राइंग रूम में, पेरेंट्स बैठे हैं, फादर भी हैं, मदर भी हैं, जाओ और पापा के साथ जाकर बात करो। अब जब वो जाती है तो वो क्या देखती है कि जो उसकी मदर है, शी फाइंड्स हर मदर रीडिंग, ठीक है, उसकी मदर जो है वो रीडिंग में बिजी है, एंड उसके जो फादर हैं ही वॉज स्ट्रेच्ड ऑन सोफा। ओके, वो सोफा पर क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, पसरे हुए हैं, किस तरीके से, जैसे कि आप ये पिक्चर भी देख पा रहे हैं, जो आपकी बुक में जो पिक्चर है, ओके, ये इसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि ही वॉज स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, चेहरे पर क्या रखा हुआ है, रुमाल से चेहरा जो है वो कवर्ड है, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, कुशंस के ऊपर जो है वो पैर हैं, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो क्या कर रहे हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं, एंड स्नोरिंग मतलब खरांटे ले रहे हैं। ओके, अब केजिया क्या करती है, वहीं पर आसपास जो स्टूल है वो उस पर बैठ जाती है और फादर को कंटिन्यूसली देखती रहती है कि कब फादर उठेंगे और कब मैं उनसे बात करूंगी। ओके, एंड जब फादर उठते हैं तो वो देखते हैं कि केजिया उनको घूर रही है, तो वो आगे से केजिया को यही बोलते हैं कि यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम किसकी तरह लग रही हो, ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, उल्लू की तरह लग रही हो, जैसे उल्लू की आंखें होती है ना, बार स्टेयर करते हैं तो बिल्कुल निकली हुई आंखें नजर आती हैं, तो इन द सेम मैनर वो केजिया को उल्टा क्या बोल देते हैं कि तुम कैसी लग रही हो, ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। ओके, अब एक दिन क्या होता है, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर कि उसका जो फादर का जो बर्थडे है दैट वाज अप्रोचिंग, ओके, कि तुम्हारे फादर का जन्मदिन आ रहा है नेक्स्ट वीक। ओके, एंड वो उसको सजेस्ट करती है कि तुम अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाओ एज अ बर्थडे सरप्राइज, एज अ बर्थडे गिफ्ट यू कैन से। ओके, तो वो ऐसा ही करती है, वो एक येलो सिल्क का कपड़ा ले लेती है, ओके, एंड बड़ी ही डिफिकल्टी के साथ वो उसके 3 जो साइड्स हैं उनको स्टिच कर देती है, एंड 4th साइड जो है वो भी स्टिल दैट इज ओपन, क्यों, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए टू स्टफ इनटू दैट पिन कुशन। ओके, उसको उस कुशन में भरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब वो क्या देखती है कि ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, वो ग्रैंड मदर बाहर हैं गार्डन में, तो मदर के बेडरूम में जाती है, एंड शी फाउंड सम फाइन शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल, उसको कुछ पेपर की शीट्स नजर आती हैं बेड टेबल पर, वो उनको फाड़ती है और स्टफ कर लेती है पिन कुशन में, और 4th साइड को भी क्या कर देती है, स्यू कर देती है, सिल देती है। ओके, अब उस शाम वाई वॉज देयर अ ह्यू एंड क्राई इन केजिया's हाउस एट नाइट बिफोर हिज फादर्स, हर फादर्स बर्थडे, यहाँ हर आना चाहिए, हर फादर्स बर्थडे। ओके, अब उस रात उनके घर में बहुत ह्यू एंड क्राई का मतलब हो गया, शोर शराबा बहुत मच जाता है। ओके, क्यों, क्योंकि वो जो पेपर केजिया ने फाड़े थे, ओके, टीयर कर दिए थे और पिन कुशन में स्टफ कर दिए थे, वो उसके फादर की क्या थी, स्पीच थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। ओके, तो उनके ऑफिस से रिलेटेड कोई उनके पेपर्स थे जो स्पीच उन्होंने तैयार करी थी। ओके, सो दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स जो उसने फाड़ दिए। ओके, एंड अब सर्वेंट्स को पूछा जा रहा है, ओके, सर्वेंट से पूछा गया, रूम सर्च कर लिए गए, बट नोबडी फाउंड दैट स्पीच। अब क्या होता है कि केजिया की मदर जो है वो केजिया के रूम में जाती हैं एंड उससे पूछती है कि क्या तुमने उन पेपर्स को देखा, एंड शी इज यू नो शी वॉज नॉट वेरी क्लेवर, इतनी क्लेवर नहीं है, चालाक नहीं है, वो भी बड़े आराम से बता देती है कि हाँ मैंने पेपर्स को देखा था, मैंने उन्हें फाड़ दिया पापा के बर्थडे सरप्राइज के लिए। ओके, अब मदर जाके ये सारी बात जो है फादर को बता देती हैं, फादर इमिडिएटली केजिया को नीचे बुला लेते हैं ड्राइंग रूम में कि नीचे आओ। ओके, एंड जब और उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने ऐसा करा, एंड अब अगेन वो स्टटरिंग करने लगती है, मतलब कि ढंग से जवाब नहीं दे पा रही है, उसकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है पापा के आगे, क्योंकि पापा से ऑलरेडी बहुत डरती है। ओके, तो उसके फादर जो हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, एंड वो केजिया की मदर को क्या बोलते हैं कि जाओ इसको रूम में बोल दो कि जाकर चली जाए रूम में अपने। ओके, एंड अब केजिया जो है अपने रूम में चली जाती है। ओके, एंड अब वो रूम में जो बाहर से शेडो आ रही है, मतलब कि रोशनी आ रही है, जो पैटर्न बन रहा है वो उसको देख रही है, फ्लोर पर जो पैटर्न बन रहा है, एंड रो भी रही है। अब इतनी देर में ही देखती है कि पीछे से पापा कमरे में आ गए, एंड उनके हाथ में क्या है, एक रूलर है। सो दिस शोज दैट हर फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। ओके, उसके फादर को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, एंड ही बिलीव्स इन गिविंग फिजिकल पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन। ओके, वो फिजिकल पनिशमेंट देने में विश्वास रखते हैं। सो क्या करते हैं, वो उसको बीट करते हैं विद द रूलर। ओके, उसको मारते हैं रूलर के साथ,
वाई, क्यों मारते हैं? बिकॉज वो उन्होंने उसको पनिशमेंट भी देनी थी, प्लस ही वॉन्टेड टू टीच हर नॉट टू टच वट डिड नॉट बिलोंग टू हर। ओके, एंड उसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो उसको सिखाना चाहते थे कि किसी भी ऐसी चीज को हाथ मत लगाओ जो आपसे संबंध नहीं रखती, मतलब कि जो आपके मतलब की नहीं है। तो बिना पूछे तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। तो ये वो उसको सबक सिखाना चाहते थे। ओके, अब उस दिन के बाद से जब वो फादर ने उसको डांट भी दिया, चले भी गए, अब ग्रैंड मदर आती है, उसको ले लेती है अपनी बाहों में, रॉकिंग चेयर में बिठाती है। ओके, एंड उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने पेपर्स ले लिए, समझाने की कोशिश करती है एक तरीके से, एंड बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी इसको भूल जाओगी। बट ऐसा नहीं होता। भूलने की बजाय अब जब भी वो कभी अपने फादर को देखती है ना, अपने हाथ पीछे कर लेती है डर के मारे, एंड उसके जो चीक्स हैं वो लाल हो जाते हैं डर के मारे। ओके, एंड अब वो क्या देखती है, अब उनके घर के साथ ही, अब ये मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ, आपकी बुक में है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। अब उनके घर के साथ ही मैकडोनल्ड फैमिली रहती है, एंड वो अपने घर के गार्डन से देख रही है कि उनके जो 5 चिल्ड्रन हैं, एंड वो कैसे जो फादर हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। ओके, टैग गेम खेलते हैं इन द इवनिंग, टैग मतलब वही पकड़ पकड़ाई वाली गेम खेलते हैं। ओके, जो बेबी माओ है वो फादर के शोल्डर पर बैठा है, 2 little girls hanging onto his coat pockets ran around and round the flower beds। ओके, जो 2 गर्ल्स हैं वो फादर के कोट पॉकेट्स के साथ लटकी हुई हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि कैसे जो फादर हैं वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। ओके, तब उसको लगता है कि नहीं, ऐसे फादर्स भी होते हैं, बट उसके फादर ऐसे नहीं है। ओके, अब एक दिन होता क्या है कि उसकी जो मदर है वो बीमार हो जाती है, एंड उसकी ग्रैंड मदर को उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सो शी वॉज अलोन एट होम, वो घर पर अकेली होती है विद द कुक, एक कुक है साथ में, एंड हर नेम इज एलाइस। ओके, एलाइस कुक के साथ वो अकेली है घर पर। ओके, डे टाइम तक तो वो अकेली थी, फादर ऑब्वियसली काम पर गए होंगे, तो डे टाइम तक तो एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। लेकिन जब जैसे ही रात का वक्त होता है तो एलाइस जो है उसको उसके बिस्तर पर सुलाने के लिए डाल देती है। ओके, तो वो क्या बोलती है कि अगर मुझे सपना आया तो, क्योंकि उसको अक्सर एक सपना आता था जो उसको बड़ा डरावना सा सपना जो आया करता था, तो वो क्या बोलती है अ, कि मेरे को अगर नाइटमेयर आया तो ग्रैनी मेरे को ले जाती है अपने कमरे में, तो आज तो ग्रैनी है नहीं तो क्या होगा। तो जो एलाइस है वो यही बोलती है कि फॉरगेट अबाउट नाइटमेयर, भूल जाओ उसके बारे में, अभी तुम सो जाओ। उसकी सॉक्स उतार देती है और क्या बोलती है कि अपने पापा को तो प्लीज परेशान मत करना, क्योंकि पापा पूरे दिन से क्या थक हार कर रात को घर पर आते हैं रेस्ट के लिए, अब थोड़ा दिन रेस्ट भी उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब वो चली जाती है एलाइस उसको बेड पर डाल के, एंड वैसा ही होता है, जो उसको सपना अक्सर आया करता है वो आ जाता है उसको सपना, डरावना सपना। ओके, एंड सपने में वो क्या देखती है, देयर इज द बच्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप। ठीक है, बच्चर किसको बोलते हैं, कसाई को बोलते हैं। ठीक है, तो उसके हाथ में एक नाइफ है, एक रोप है, जो उसके पास आता जा रहा है, और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी स्माइल है। ओके, एंड अब वो क्या कर रही है, ना वो मुड़ पा रही है, ठीक है, ना वो चिल्ला पा रही है, और वो सीधा उस बच्चर से डर कर खड़ी हुई है, एंड वो चिल्लाने लगती है अपने सपने में ही, नींद में ही, ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर। ओके, एंड ये सुनकर उसके जो फादर हैं वो आ जाते हैं, और जैसे ही जब वो उठती है सपने से, तो वो क्या देखती है कि उसके फादर उसके साथ खड़े हैं। अब उसके फादर क्या करते हैं कि उसको अपने कमरे में ले जाते हैं। ओके, एंड कमरे में ले जाते हैं उसको, कंफर्ट मतलब ही ट्राई टू सूद हर, ठीक है, उसको रिलैक्स फील कराते हैं। एंड उसके फादर के कमरे में जब वो जाते हैं तो क्या रखा है, देयर इज न्यूज़पेपर ऑन द बेड। ठीक है, न्यूज़पेपर है बेड के ऊपर। ओके, तो वो न्यूज़पेपर को साइड पर कर देते हैं, एंड बड़ी उसको अपने सीने से लगा लेते हैं और अपने साथ सुला लेते हैं। ओके, एंड अब जब वो देखती है कि उसके फादर जो है एक्चुअल में उसकी बहुत केयर करते हैं, अब उसको पता चला कि उसके फादर जो है ऐसा नहीं है, स्ट्रिक्ट है उसके फादर, बट ऐसा नहीं है उसको प्यार नहीं करते हैं, ही केयर्ड फॉर हर। ओके, उसको उसकी केयर करते हैं, उसको कमरे में ले जाते हैं, एंड शी फेल्ट वेरी सिक्योर इन द आर्म्स ऑफ हर फादर। ओके, उसको अपनी फादर की बाहों में बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, जो नाइटमेयर आया था उससे वो उभर आती है, बाहर आ जाती है। ओके, एंड उसके फादर उसको ये कहते हैं कि ठंड है तो अपने पाँव को मेरे पाँव के साथ क्या कर लो, रब कर लो, तो यू विल फील कंफर्टेबल, राइट। एंड उसके फादर क्योंकि पूरे दिन से थके हुए हैं, और वो ये देखती है कि उसके फादर जो है उसके सोने से पहले ही खुद सो गए हैं। ओके, एंड ये देखकर उसके चेहरे पर एक फनी सी स्माइल आ जाती है, एंड देन शी रियलाइज कि नहीं,
उसके फादर मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह रहे। ही वॉज टू बिजी, ठीक है, वो इतने बिजी रहते हैं। ओके, शी रियलाइज दैट हर फादर वॉज बिजी विद वर्क एंड हैड नो टाइम टू प्ले, उनके पास खेलने का टाइम नहीं है। शी इवन रियलाइज दैट हर फादर लव्ड हर, ठीक है, उसके फादर उसको प्यार करते हैं, बट डिडंट हैव द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। ओके, दस हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंज्ड, और इस तरीके से उसका जो सारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स हर फादर, जो वो नेगेटिव सोचती थी अपने फादर के बारे में, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। चैप्टर के ऑथर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो चैप्टर का मैसेज हमें ऑथर क्या देना चाह रहे हैं? बेसिकली यही मैसेज देना चाह रहे हैं पेरेंट्स को कि ऑलवेज ट्राई टू बी लविंग विद योर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ प्यार से रहिए। इफ यू डोंट हैव एनी टाइम, so take out time for them, a little bit of time for them and play with them, they also need your love, ठीक है, बच्चे भी जो पेरेंट्स का जो है प्यार है वो चाहते हैं। ओके, so this was here the chapter ends। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम करेंगे आगे के चैप्टर्स। टिल देन, बाय बाय।